आज के इस वीडियो में हम बताने वाले हैं कक्षा 5 के विषय अंग्रेजी अर्धवार्षिक मूल्यांकन 2024। यहाँ पे लिखा है समय 2 घंटा, पूर्णांक मिलेगा 50। उसके बाद छात्रा का नाम यहाँ पे लिखना, यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है और यहाँ पे वर्ग क्रमांक लिखना है। उसके बाद विद्यालय का नाम लिखना है, उसके बाद प्रखंड का नाम लिखना है, ठीक है। उसके बाद संकुल का नाम लिखना है और उसके बाद जिला का नाम लिखना है। चलिए अब हम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 1 नंबर प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक्स विथ एपोरेक्टिव प्रीपोजिशंस गिव इन द ब्रैकेट्स। यहाँ पे भरना है इसको। तो यहाँ पे हम ए में लिखे लुक एट द पेंटिंग। उसके बाद यहाँ पे बी में हो जाएगा ऑन द पेंटिंग यू कैन सी ए फ्लावर, ठीक है। उसके बाद यहाँ में सी में है कि सो इट्स पेंटिंग एट ए फ्लावर। उसके बाद डी नंबर प्रश्न है कि माई फ्रेंड गिफ्टेड इट टू मी, इट्स ए गिफ्ट फ्रॉम माई फ्रेंड। उसके बाद यहाँ पे ई में हो जाएगा इट हैज बीन पेंटेड बाय माई फ्रेंड। हो गया। अब दूसरा प्रश्न बतलाएंगे। दूसरा प्रश्न है रीड द टेक्स्ट गिवन बिलो केयरफुली, ठीक है। तो यहाँ पे इसमें इस पैसेज को पढ़ के क्या करना है, इसका आंसर देना है। तो यहाँ पे हम लिख दिए इसका कि ए में द टाइगर इज अ पेट एनिमल, तो ये हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे लिखे हैं कि स्ट्रिप्स आर यूजफुल फॉर टाइगर्स, तो यहाँ पे हो जाएगा फॉल्स। उसके बाद यहाँ पे सी में लिखे कि द कलर ऑफ टाइगर्स स्किन ऑरेंज, तो यहाँ पे हो जाएगा ट्रू, ये ट्रू लिखा हुआ है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे बी नंबर में है कि चूज द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स, यहाँ पे सिमिलरली टू बैंड्स का हो जाएगा बैंड। उसके बाद अपोजिट टू वीक का हो जाएगा स्ट्रॉन्ग। उसके बाद यहाँ पे तीसरा प्रश्न है रीड द गिवन टेक्स्ट केयरफुली देन मैच द वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट गिवन ई कॉलम ए। यहाँ पे देयर मीनिंग गिवन कॉलम बी। यहाँ पे क्या करना है, फिर मिलान करना है। तो चलिए इसको मिला दिया, देख लीजिए। यहाँ पे ए में अरेंज का लिख दिया कि पुट थिंग द करेक्ट ऑर्डर। उसके बाद यहाँ पे बी में गैदर, गैदर का हो जाएगा ब्रिंग टुगेदर। उसके बाद यहाँ पे सी में बोलो, बोलो का हो जाएगा ए पोट यूज टू कीप फूड इट आइटम्स। उसके बाद यहाँ पे डी में इल ट्रीट, तो इल ट्रीट का हो जाएगा टू बिहेव बैडली। उसके बाद यहाँ पे ई में है रियलाइज, तो रियलाइज का हो जाएगा गेट अवेयर। अब 4 नंबर प्रश्न है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 30 से 40 वर्ड्स। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ए नंबर प्रश्न कि व्हाई डज द चाइल्ड फ्लोट हिज पेपर बोट। उसके बाद और में दिया हुआ है कि व्हाई डिड शंकर डेडिकेट डिसाइडेड टू फॉलो दिस द थीम्स, ठीक है। तो यहाँ पे इसको ये वाला प्रश्न हम लिखे हैं, ये वाला प्रश्न का आंसर हम इसमें लिखे, ठीक है। आप लोग देख लीजिए और लिख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे बी में है कि व्हाई वाज द डॉटर इन लॉ एनवाइड विथ हर फादर इन लॉ। उसके बाद और में दिया कि हाउ कैन यू से दैट द मून डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द रिच एंड द पुअर। तो इसका यहाँ पे ये वाला प्रश्न है, ठीक है। ये वाला प्रश्न का उत्तर इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग लिख लीजिए इसको। यहाँ पे हम लिखे कि द मून डज नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन द रिच एंड द पुअर बिकॉज इट चाइनीज साइंस लिखा हुआ है सिंस। उसके बाद ऑन एवरी वन इक्वली रिगार्ड्स ऑफ देयर वेल्थ और स्टेटस। अब इसके बाद 5वां प्रश्न है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 15 से 16 वर्ड्स में इसका आंसर देना है। तो यहाँ पे हम लिखे हैं 5 का ए नंबर प्रश्न है कि डिड द जग ऑफ जस्टिस टू द पुअर मैन। यहाँ पे गिव रीजन लिखना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखे यस द प्राइस ऑफ स्माइलिंग द ब्रेड कुड बी ओनली द। इसके बाद यहाँ पे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे इतना प्रश्न, यहाँ पे इसका जो है इतना आंसर लिख लेना। उसके बाद इधर हम बतला देते हैं और है आंसर। तो ये हो गया इसका आंसर। और यहाँ पे लिखा है बाय रिटर्निंग बैक द 2 स्मॉल कॉइन्स टू द पुअर मैन द